Hello students, welcome to my new video. In this video we will discuss about class 10th chapter number 12 area related to circle solution for exercise 12.1। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the radius of the circle which has a circumference equal to the sum of the circumferences of two circles। यानी कि हमारे पास दो सर्कल है और जिनकी रेडियस क्या है 19 और 9 सेंटीमीटर है, और इन सर्कल का जो रेडियस होगा इन दोनों सर्कल का इन दोनों सर्कल का रेडियस आपको गिवन है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हम लोग को उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है जिस सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो है इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। कुछ बात समझ में आ रही है? एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ फिर मैं अच्छे समझा देता हूँ। क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। हमारे पास दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं 19 और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, ठीक है ना। यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों की परिधि के योग के बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल ये है, मान लेते हैं ये सर्कल हमारे पास ये है एक सर्कल, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर। और एक सर्कल ये है जिसका रेडियस कितना है बताइए 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और एक सर्कल हमारे पास और है, एक सर्कल हमारे पास और है और इसी का रेडियस हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इसी का रेडियस हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये तीन सर्कल हमारे पास है और क्या कह रहा है, ये जो नया सर्कल है ना, ये जो एक सर्कल है हमारा, इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के, इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का, तो इसका अगर इसका रेडियस अगर r1 लेट करें तो इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r1 हो जाएगा और इसका रेडियस r2 लेट करें तो इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई r2 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा ना और इसका रेडियस अगर r है तो इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई कैपिटल R हो जाएगा। कह रहा है इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा ना इन दोनों ट्रायंगल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल होगा। यानी इन दोनों वृत्तों के, ट्रायंगल नहीं कह रहा हूँ, सर्कल, इन दोनों वृत्तों के वो परिधियों के योग के बराबर होगा इसका परिधि। समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज कहाँ रखा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक ना। ठीक है, तो क्या कह रखा है कि इस मतलब हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे। r1 क्या है हमारा 19 सेंटीमीटर है और r2 क्या है बताइए, r2 है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस, इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस, तो दोनों के सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r1 होगा, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई r2 होगा। कह रहा है इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का जो सम है इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, ठीक है ना। यानी कि हम लोग रेडियस क्या लेट किए हैं, हम लोग रेडियस जो है वो क्या लेट किए हैं, कैपिटल R लेट किए हैं, ठीक है ना। तो 2 पाई R के इक्वल होगा। कुछ बात समझ में आई? 2 पाई कॉमन ले लीजिए, 2 पाई जब हम लोग कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई R हो जाएगा, ये गया। देखिए अब क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R इक्वल टू R1 कितना है 19 और R2 कितना है 9, यानी कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा बताइए 28 सेंटीमीटर। R इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या लेके चल रहे थे, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस कह रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में कि इनके सर्कमफ्रेंस का, इनके परिधियों का जो योग है इसकी परिधि के बराबर है। यानी इनके इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस का जो सम है वो इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर है। और यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए जरा ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन में
क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग 2 सर्कल ले लेते हैं, एक 8 सेंटीमीटर, एक का रेडियस क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा और एक का रेडियस क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। चलिए ये ले लिए, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर हो गया और इसका रेडियस क्या हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। यानी कि उस सर्कल का एरिया, उस सर्कल का रेडियस हम लोग को फाइंड आउट करना है जिस सर्कल का एरिया, यानी इस सर्कल का रेडियस हम लोग को फाइंड आउट करना है जिस सर्कल का एरिया, यानी इस सर्कल का जो एरिया है वो इन दोनों सर्कल के एरिया के, इन दोनों सर्कल के ये एरिया, यानी इसका एरिया पाई r1 स्क्वायर और इसका एरिया पाई r2 स्क्वायर, इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। बोलो समझ में आया? क्या कह रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, 8 और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना है, अब आसान सा हो गया। तो r1 क्या लेट किया आप 8 सेंटीमीटर, r1 को क्या मान लिए 8 सेंटीमीटर और r2 को क्या माने आप 6 सेंटीमीटर, और आप रेडियस, जिस रेडियस की जरूरत थी वो रेडियस क्या हो गया कैपिटल R हो गया। इसके लिए कि इस पहले सर्कल के लिए एरिया क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, दूसरे सर्कल के लिए क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर और इस सर्कल के लिए क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। पाई अगर हम लोग कॉमन ले लें तो r1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताइए r2 स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू पाई r स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। r1 की वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर, r2 की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर, ये क्या हो गया r स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 100। तो r इक्वल टू क्या मिल गया हमको बताइए, r इक्वल टू अगर हम यहाँ देखें तो r इक्वल टू क्या मिल गया 10 सेंटीमीटर। तो यही हम लोग से पूछ रहा था, तो हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फिगर 12.3 में, यानी कि यहाँ पे ये फिगर जो है 12.3 है आपका, ठीक है ना, डिपिक्ट्स एन ऑर्चरी, ये ऑर्चरी टारगेट मार्क विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो यहाँ पे 5 स्कोरिंग रीजन्स बने हुए हैं, ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। तो सेंटर से बाहर की ओर यहाँ पे क्या हुआ है स्कोरिंग रीजन बने हुए हैं, ठीक है ना। तो सेंटर पे गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, यानी गोल्ड स्कोर का जो डायमीटर है ये कितना है 21 सेंटीमीटर है। डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस कितना होगा बताइए। अगर हम लोग यहाँ पे रेडियस ड्रॉ करना चाहें इस गोल्ड रीजन को, यहाँ पे गोल्ड लिख देते हैं हम, ठीक है ना। अगर इसका रेडियस हम लोग देखना चाहें तो रेडियस कितना होगा बताइए 21/2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर कितना बताइए, डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या करें, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और जो बाकी बैंड्स है ना, ये जैसे हो गया सभी बैंड्स, बाकी जो बैंड्स है ना वो क्या है 10.5 सेंटीमीटर, इनकी ब्रेथ कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। तो हर एक रीजन की जो स्कोरिंग रीजन है उसकी हम लोग को एरिया फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। एक बार मैं हिंदी में इसको रीड कर देता हूँ, ठीक है। तो बुक से मैं रीड करूँगा। क्या है क्वेश्चन कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें ये 12.3 है, ये तीरंदाजी लक्ष्य को क्या कर रही है दर्शा रही है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित है।
जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, यानी कि व्यास जो है, डायमीटर जो है वो क्या है 21 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, तथा मतलब त्रिज्या क्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्र में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इन पांचों क्षेत्र में से हर एक का क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस तरह का मैं क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में मैं करा दिया था, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे होने वाला है ये। तो पहले हम लोग गोल्ड स्कोरिंग का जो गोल्ड स्कोरिंग रीजन है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, उसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आपको डायमीटर दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर। ये सॉल्यूशन करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो रेडियस क्या हो जाएगा बताइए, रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये रेडियस हो गया, ठीक है, किसके लिए, गोल्ड वाले रीजन के लिए। तो एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन लिखेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, गोल्ड स्कोरिंग रीजन। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन। तो हम लोग क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो पाई की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 22/7, आर स्क्वायर है तो 21/2 21/2, क्यों 2 टाइम्स लिखे, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब 7 3 जा 21 हो जाएगा, 2 यहाँ पे 11 हो जाएगा, 21 3 जा कितना हो जाएगा 63। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 × 63 हो जाएगा। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 6 3 9 693 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा क्या, गोल्ड स्कोरिंग रीजन का एरिया। यानी कि हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 21/2 × 21/2, 2 से इसको डिवाइड किया 11, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है ना। जब हम लोग को क्या मिला 63 और 11 मिला, फिर हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 6 3 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यानी 693 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ, बहुत ध्यान समझिएगा, हम लोग को क्या निकालना आगे, एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन, रेड स्कोरिंग रीजन, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन। अब जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे ध्यान देना आपको, एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन क्या होगा, ध्यान समझिएगा। देखिए अभी तक ये जो इसका डायमीटर था, या फिर हम ये कह सकते हैं इसका जो रेडियस है किसका, गोल्ड स्कोरिंग रीजन का, अभी तक जो रेडियस था वो 10.5 था, ठीक है ना। अब हम लोग को रेड वाले यानी रेड वाली पट्टी आपको दिख रही है ना, एक तो ये गोल्ड वाला हो गया, फिर इसके बाहर क्या हो गया रेड वाला हो गया, ठीक है ना। अब ये कितना रेडियस था 10.5 सेंटीमीटर था, इसकी विड्थ कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है, यानी अब रेडियस कितना हो जाएगा इस बाहर वाले सर्कल का, इस बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा ये बताइए आप, इस बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10.5 और 10.5 कितना हो गया 21 हो गया। तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस 21 हो गया, जिसको आर ई से दिखा देते हैं, और अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा 10.5 ही रहेगा, जो हमारा आर आई होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको इसका एरिया निकालना है ना, देखिए रेड वाले रीजन का, तो केवल इसका एरिया निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो बाहर वाले सर्कल के लिए रेडियस 21 हो गया, अंदर वाले सर्कल के लिए रेडियस 10.5 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल के एरिया को निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, उससे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारा किसके लिए रेड स्कोरिंग रीजन के लिए,
रेड स्कोरिंग रीजन, ठीक है ना। ठीक है, तो रेड स्कोरिंग रीजन क्यों लिखे यहाँ पे, फॉर रेड स्कोरिंग रीजन क्यों ऐसा लिखा गया, यानी कि लाल अंक वाले क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, जो आर ई हो जाएगा वो आर ई क्या हो जाएगा बताइए, आर ई हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो आर आई होगा वो क्या होगा बताइए 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रेड स्कोरिंग रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर ई स्क्वायर माइनस पाई आर आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब पाई अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे आर ई स्क्वायर, आर ई की वैल्यू क्या है बताइए, आर ई की वैल्यू है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आर आई स्क्वायर है, तो आर आई की वैल्यू क्या है, चाहे आप 10.5 कर लीजिए, चाहे आप 21/2 कर लीजिए, तो 21/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पाई को 22/7 में चेंज कर लिए, यहाँ पे 21 का क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 होगा, यहाँ भी 441 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 22/7 हो गया, इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17 माइनस 441 अपॉन क्या हो गया 4 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 आएगा, 6 में से 4 गया 2 आएगा, 7 में से 4 गया 3 आएगा, और 1 हो गया, इंटू 22 हो गया, अपॉन क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 हो गया, कोई दिक्कत, 2 2 जा 4, ये 11 टाइम्स गया, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 6 होगा, और 7 8 जा 56, फिर बचा 6, 7 9 जा 63 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको जब सॉल्व कर लेंगे आगे, तो ये हो गया 9, कितना आ जाएगा ये 9, 8 9 17, 8 9 17 हो जाएगा, 17 का 7 हो गया, ठीक है ना, और 8 1 9, 9 1 10 का 0, फिर ये क्या हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, और अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 0, फिर 2 3 जा 6, और 2 9 जा 18.5, यानी क्या हो जाएगा 1039.5 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया क्या, केवल रेड स्कोरिंग रीजन का, अभी और बाकी है हमारे, ठीक है ना, अभी और बाकी है। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से, अब बाकी का हम लोग यहाँ पे करते हैं, थोड़ा देखिएगा क्या हो जाएगा। अगर हम लोग लिखे यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर ब्लू स्कोरिंग रीजन, ब्लू स्कोरिंग रीजन, ठीक ना। अब ब्लू स्कोरिंग रीजन में क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमारा गोल्ड था, फिर रेड हुआ, अब ब्लू हो गया, ठीक है ना। अब ये 10.5 था, फिर 10.5 बढ़ा, ठीक है ना, फिर 10.5 बढ़ गया, यानी कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 31.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31.5, क्या ये क्या रेडियस, कौन सा रेडियस, इस बाहर वाले सर्कल का रेडियस, ठीक है ना, और अंदर वाले सर्कल का रेडियस मतलब इसका रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा 21 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम लोग को ब्लू वाले रीजन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो एक्सटर्नल रेडियस होगा हमारे लिए, ठीक है ना, जो एक्सटर्नल रेडियस होगा यानी कि आर ई, एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर होगा, और जो इंटरनल रेडियस होगा वो इंटरनल रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए 21 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ब्लू स्कोरिंग रीजन, ब्लू स्कोरिंग रीजन, ठीक है ना। ब्लू स्कोरिंग रीजन का हम लोग को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से,
तो क्या हो जाएगा पाई आर, जैसे वहाँ पे पाई आर ई स्क्वायर, पाई को कॉमन ले लिया, आर ई स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर बना, ऐसे यहाँ पे भी पाई कॉमन लेंगे तो आर ई स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई की वैल्यू 22/7 होगी, और आर ई का स्क्वायर यानी कि हम लोग यहाँ क्या करेंगे 31.5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा 22/7, अब क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 31.5 प्लस 21 और 30 क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा फॉर्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड ना हो, ठीक ना। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। क्या हो जाएगा बताइए 22/7 हो गया, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 112,325, तो क्या हो जाएगा 52 × 52.5 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, ठीक है ना। फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको ना, तो यहाँ पे 7 1 जा 7 हो गया, फिर 3 7 5 जा 35 हो जाएगा, ठीक है ना। 7 5 जा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब सबको हम लोग को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 2 निकाल लिए, यहाँ से 2 निकाल लिए, या फिर यहाँ से 2 निकाल लीजिए। आप जब यहाँ से 2 निकालोगे ना तो ये कितना हो जाएगा 52 का ट्वाइस क्या हो जाएगा 104 और 105 हो गया, तो 11 × 105 × 1.5 हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए हम इसको कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या आने वाला है कैलकुलेट करने पर, इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा × 1.5, ये आपका आ जाएगा 1732.5, कितना आ जाएगा बताइए 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया ब्लू स्कोरिंग रीजन का अभी, ठीक है ना। अभी बाकी बचे हैं, ब्लैक बचा है, व्हाइट बचा है, ठीक है ना। अब हम लोग ब्लैक का निकालेंगे और व्हाइट का निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मैं बाकी इरेज कर देता हूँ उधर से, क्योंकि मुझे स्पेस की ज़रूरत है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग यहाँ से इरेज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से इरेज जब करेंगे तो अब हम लोग किसका किसका निकालेंगे बताइए, ब्लू रीजन का, ब्लैक का और व्हाइट का। तो ब्लैक वाले का क्या होगा, अब चलिए उस पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगर ब्लैक वाले के लिए हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, ब्लैक वाले के लिए तो यहाँ पे एक और सर्कल आ जाएगा, ये देखो एक और आ गया, तो 10.5 और जुड़ जाएगा, तो 21 कितना हो गया, इसके लिए बाहर वाले के लिए रेडियस क्या हो गया 42, और अंदर वाले के लिए रेडियस मतलब इतने के लिए, यही तो निकालेंगे ना, इस पूरे बड़े वाले में से इसको निकाल देंगे, तो यही बच जाएगा ना। इसी का तो एरिया निकालना है, ये कौन सा है आपका ब्लैक वाला है, इसी का तो एरिया निकालना है ना। तो अंदर वाले के लिए 31.5 हो गया, और बाहर वाले के लिए क्या हो गया 42 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर ब्लैक स्कोरिंग रीजन, ठीक है ना, यानी काले अंक वाले क्षेत्र के लिए। तो क्या हो जाएगा आर ई इस बार क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा सेंटीमीटर, और आर आई क्या हो जाएगा इस बार बताइए 31.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अभी क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक स्कोरिंग रीजन। तो ब्लैक स्कोरिंग रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, पाई वही आर ई स्क्वायर कर लेंगे माइनस आर आई स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू क्या होगी जाएगी बताइए 22/7 हो जाएगी। आर ई स्क्वायर यानी कि 42 का स्क्वायर, आर आई स्क्वायर यानी कि 31.5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। तो इसको फिर से वही फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 42 प्लस 31.5, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो 42 माइनस
31.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22/7 हो गया, क्या हो जाएगा बताइए, 22/7 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 213 हो गया और 437 73.5 हो जाएगा, और इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हो जाएगा ये 10.5 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पे डिवाइड किया 1.5 आ जाएगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से, फिर देखते हैं क्या आती है वैल्यू, ठीक है ना। क्या है बताइए, 22 है इंटू 73.5, तो 73.5 हो गया, और इंटू क्या हो गया 1.5, तो ये हो गया 1.5 हो गया हमारा। तो क्या आ जाएगा 2425.5, क्या आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही लास्ट में हम लोग चलते हैं वाइट वाले के लिए चलते हैं, तो वाइट वाले के लिए क्या हो जाएगा, अब आपको समझ में आ गया होगा। फॉर वाइट स्कोरिंग रीजन, वाइट स्कोरिंग रीजन, अब बताइए, अब एक्सटर्नल वाला क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वाला क्या हो जाएगा, इसमें भी 10.5 ऐड करना है। देखो हर बार 10.5 बढ़ता जा रहा है, एक्सटर्नल भी इंटरनल भी, तो इसमें भी 10.5 और ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 52.5 हो जाएगा, ठीक है ना, 52.5 हो जाएगा। और इंटरनल वाला क्या हो जाएगा बताइए, इंटरनल वाला हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वाइट स्कोरिंग रीजन, वाइट स्कोरिंग रीजन का एरिया क्या होगा, ये हम लोग निकालने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई RE स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, RE स्क्वायर यानी 52.5 का होल स्क्वायर, RI स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे इसको 22/7 हो गया, ठीक है ना। अब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 52.5 माइनस 42, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 52.5 और प्लस क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 22/7 हो जाएगा, और जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बताइए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे ख्याल से 10.5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 10.5, इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 224,549 94.5 हो जाएगा। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे जो आंसर होगा। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग सभी रीजन का एरिया निकाल लिए हैं। तो 22 इंटू 1.5 इंटू क्या हो जाएगा 94.5 हो जाएगा। और जब हम लोग इन सब का मल्टीप्लाई किए ना तो हम लोग को क्या मिला बताइए 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सभी रीजन का एरिया मिल गया है, ठीक है ना। और आपको यही फाइंड आउट करना था, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।